हेलो मेरे प्यारे बच्चा लोग। चलिए आज रियल नंबर का जो हम लोग आगे के लेक्चर शुरू करने वाले हैं, तो उस लेक्चर में एलसीएम और एचसीएफ की बात होगी। ठीक है, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। नहीं, ये एलसीएम और एचसीएफ क्या सीखे हैं बहुत पहले से, फिर भी क्या करोगे। अब मालूम नहीं था कि टेंथ वापस ले आके हमको वही एचसीएफ दोबारा पढ़ना पड़े। अब है तो है, देखेंगे कैसे निकालेंगे। कुछ चीजें उस समय जो ध्यान नहीं दिए थे आज ध्यान दे देंगे। ठीक है, आइए, ये है हमारे एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब होता है ईस्ट कहिए चाहे लोएस्ट कहिए, में ज़्यादा फंसना नहीं है कि या लोएस्ट। ईस्ट कॉमन फैक्ट, एम है ना मल्टीपल है, कॉमन मल्टी। ठीक है, अब आप मल्टीपल वर्ड से पहले से आप क्लियर है कि भाई मल्टीपल होता क्या है। जब दो नंबर को उठाओ मल्टीप्लाई करो, व्हाट्स यू गेट रिजल्ट, दैट्स द मल्टीपल। टू का टेबल लिखते हो मल्टीपल ही तो है, फोर का टेबल लिखते हो मल्टीपल ही तो है। जो तूने टेबल लिखा हो मल्टीपल ही लिखा। चलो देखो, देखो यहाँ पे आओ टू के टेबल सिखाते हैं। बोलो टू वन जा, नहीं ए मैं क्या हो गया। कतनो कलो जादू टोना बबुआ रहेंगे वही कोना, देखिए इनका। बस करिए महाराज। ठीक है, तो टू का हम टेबल देखें, ये 2 4 6 8 10 12 14, बस करिए बस करिए, काफी हो गया। कोई और नंबर लेते हैं, हमारे पास एक नंबर है, फोर ले लो। क्या हुआ, 4 6 यार, फोर मतलब क्या, मतलब टेबल भी याद नहीं है। 8 12, कोई दिक्कत दिक्कत? अब टू और फोर का आपने मल्टीपल देखा, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान दिए, मल्टीपल दिखाई दे रहा है, ये जो फेंका गया है 2 4 6 वगैरह वगैरह। फोर का देख लीजिए। अब इसमें कॉमन, कॉमन की बात क्या है, कॉमन क्या है। अरे कहीं शादी में गए होंगे, आपके ठोंगा में देखे कि यार पापड़ी नहीं या कोई मिठाई नहीं, या में नहीं कहते कि यार कॉमन नहीं। कोई मिठाई मिल गया मैच कर रहा है, जो तेरे में है वही मेरे में है, कॉमन है। अरे हमारा भी दो हाथ तेरा भी दो हाथ, कॉमन ही तो है। हमारा दो आंख तेरे भी दो नैन, कॉमन ही तो है। मेरा खोपड़िया तेरा खोपड़िया, कॉमन ही तो है। यहाँ देखना है कौन सा नंबर कॉमन है, कौन सा, ये जो देख रहे हो ना, कौन सा फिगर कॉमन है। तो देखो तो थोड़ा ध्यान से देखना। वैसे तुम ध्यान से देखते कहाँ हो, देखता तो ये दिक्कत ही नहीं है। ये देखो, फोर क्या कॉमन है, फोर ना नहीं है, फोर नंबर को देखना है। आगे देखो, एट कॉमन है। आगे देखो 12 कॉमन, ये सब कॉमन है। तो क्या सारे कॉमन्स को ले लेंगे, ले जाइए, आप ही क्या है, ले जाइएगा। यार सबको नहीं लेना है, किसको लेना है, फिर किसको लेना है, ध्यान देंगे जो लोएस्ट है, जो सबसे छोटा है, जो सबसे कम है। तो बताइए, फोर मिला था, एट मिला था, 12 मिला था, तीनों में सबसे क्या छोटा है। सर छोटा तो यही है, यही है। तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम टू और फोर का क्या होने वाला है, कोई दिक्कत। अगर इसी में हम एक और जोड़ देते, तो अब ले लो यहाँ थ्री का लिखो। एक यहाँ पर हम जोड़ दिए, ये लीजिए थ्री है, थ्री का मल्टीपल लिखिए, तो क्या हमको मिलेगा, 3 6 9 12 15 18 डॉट डॉट। अब 2 4 3 में देखो तो क्या कॉमन है, कॉमन देखिए। तो सर इसमें हमें कॉमन मिल रहा है, सिक्स यहाँ भी, लेकिन इसमें ना है, फिर बात आगे बढ़िए। 9 नहीं है, 12, हाँ 12 है। तो जब 12 है, यहाँ देखो तीनों में। तो 2 4 3 का हमारा एलसीएम ऑफ 2 3 4 क्या मिला, क्या मिला, 12 मिला। समझ गए, मल्टीपल खोजना है, कैसा मल्टीपल, बड़ा या छोटा, छोटा। ठीक है, एल लोएस्ट, एल लीस्ट, कोई दिक्कत। अब इसको हम फाइंड कैसे करें, समझिए। अगर क्वेश्चन हमारे पास ऐसे पूछा जाए, फाइंड करिए भाई, फाइंड एलसीएम ऑफ इसका। मान लो कि हमारे पास एक 15 नंबर है और दूसरा ले लीजिए 20। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे कि 15 को प्राइम फैक्टर, 15 को एक्सप्रेस करिए एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो बताओ 15 किससे कटेगा, किससे जाएगा ये, तो आओ थ्री से हम देखते हैं। इतना बाद में 5 टाइम्स, क्या 5, आपको तब तक कटाना है ना जब तक यहाँ पर नहीं है ना, 1 बच जाए। 1 बच गया, छोड़ दो, ये हार मान लिए, अब ये आगे कटने वाले नहीं। अब 15 20 भी है, 20 को करो, किससे जाएगा, से गया गया, ये कहाँ गया, यहाँ तक, अब आगे नहीं जाएगा। अब 15 को आपने क्या लिखा, 3 × 5, 20 को क्या लिखा,
2 इंटू 5, कोई दिक्कत? तो जब आप एलसीएम लिखिएगा, एलसीएम ऑफ 15 एंड 20, तो आपका क्या होगा? ध्यान देंगे। आपको कॉमन मल्टीपल देखो तो क्या कॉमन है? तो सर 5 कॉमन है, केवल 5 है, तो 5 को लिख दो। और जो नॉन कॉमन है, क्या? जो नॉन कॉमन है, यानी जो कॉमन नहीं है, उसको भी ले लेना है। एलसीएम में किसी को नहीं छोड़ते हैं, जितने फैक्टर है ना कॉमन के अलावा नॉन कॉमन, उसको भी मेंशन। तो चलिए, इसमें देखिए तो क्या बचा था? 3 बचा था, ले लिए। यहाँ क्या बचा था? 2 इंटू ले लिए, कोई दिक्कत? ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 से जब 15 टू 36 हो गया, क्या हमारा हुआ एलसीएम? या तो ऐसे करो, अगर ऐसे दिक्कत हो रहा है ना, ये तुम्हारा बचपन का मेथड, बचपन में किए होगा, ठीक है? सर बचपन में हम दोनों एक में लपेट के मार जाते थे, तो थे मारो। तो फिर हम दूसरा तरीका ऐसे भी कर सकते हैं कि देखो, करना क्या है कि 15 में बताओ 3 इंटू 5 है, और 20 में क्या है? 2 इंटू 2, यानी बोले तो 2 का स्क्वायर है, इंटू 5। देख लो, दोनों में शेयर करेंगे नॉन कॉमन को भी। तो बताओ, इसमें 5 है, 5 है, 2 है, 2 इसमें है? नहीं है, तो 2 दे दो। लेकिन दोगे तो जानते हो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा, तो गड़बड़ तो करना है नहीं, ठीक है? तो क्या करेंगे? 2 दे करके मतलब इसको भी खुश कर देंगे, ये पावर 0 कर दी। 2 भी खुश कि हम आ गए यहाँ पे, 15 भी खुश कि तेरे आने से कोई फ़र्क मुझे नहीं पड़ता है, वो क्या? ठीक है? अब बताइए 20 भी कह रहा है कि यार तू मेरा वाला ले लिया, अपना वाला कब देगा? चलो इसको देखो क्या है? 3 है, 3 भी दे दिए, 3 मेंशन कर दिए, 3 का पावर 0। ध्यान देंगे, जो आप नॉन कॉमन को दूसरे में घुसेड़ रहे हो, दूसरे में डाल रहे हो, लिख रहे हो ना, तो पावर 0 कर दे, ताकि इन बेचारों पर ज़्यादा बोझ ना पड़े, ज़्यादा असर आए नहीं। असर रहेगा तो वैल्यू चेंज होगा, वैल्यू चेंज होगा, गड़बड़। अब क्या करना है? अब क्या करना है? जब आप एलसीएम लिखिएगा, तो मैक्सिमम पावर देखना है। क्या देखना है? मैक्सिमम। सर लोएस्ट था और पावर मैक्सिमम? जी, जैसे गर्मी में तुम ठंडा खोजते हो, ठंडा में गर्मी खोज, लोएस्ट में हाईएस्ट, क्या? पावर, क्या? पावर, ठीक है? तो बताओ 3 का मैक्सिमम पावर क्या है? सर यहाँ 0 है, हम ही को लिख दीजिए, हम ही है। 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, हाँ, यहाँ भी देखो 5 ही 5 है, हाँ, हाँ, ऐसी बात नहीं है। यहाँ 2 का पावर 0, यहाँ 2 का पावर 2, तो ठीक है, मैक्सिमम पावर क्या हुआ? 0 मत बोलना, ठीक है? तो 2 के पावर, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15, अब 15 2 2 जा 4, कितना हो गया? वो बतिया तो सेम में सेम है, बात में तो कोई दिक्कत है नहीं, दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत? इसका एप्लीकेशन एलसीएम कब निकालते हैं? जब वर्ड प्रॉब्लम होगा, तो जो वर्ड प्रॉब्लम हम लोग करेंगे उसका एक अलग से बहुत सारा क्वेश्चन, ठीक है? अभी सीखते हैं ये है क्या, जानते हैं तो भी देखिए, ठीक है? ये रहा एचसीएफ। एचसीएफ क्या है भाई? ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, फैक्टर, याद है फैक्टर क्या था? गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड किया, फैक्टर क्या था? गिवन नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा था, कॉमन समझ गए? और यहाँ देखेंगे कैसा कॉमन भाई? जो सबसे बड़ा हो, जैसे मान लीजिए कि 10 है, तो 10 को क्या लिखे? 2 लिखिए इंटू 5, ठीक है? यानी 10 का फैक्टर क्या है? 10 का फैक्टर यही ना, 2 है, 5 है, खुद 10 है। दूसरा हम कोई नंबर लेते हैं, मान लीजिए कि 20 ले लिए, 30 ले लीजिए, जो भी लेना है। सर 15 ले लीजिए, कोई बात नहीं। तो बताइए किससे जाएगा? 3 से जाएगा, 15 खुद से जाएगा, चलिए 1 से भी जाएगा, अच्छी बात। ये 15 खुद से भी जाएगा, कोई दिक्कत? अब बताइए तो 10 और 15 क्या कॉमन है? तो सर सामने दिखाई दे रहा है, इसके अलावा कोई है कोई? अगर इसके आगे कोई कॉमन है तो उसी को नोट करेंगे, नहीं है तो यही हमारा मैक्सिमम है। बड़ा छोटा जो कहना है यही कर लो, जो है यही है। सर 1 भी है, ठीक है, 1 है, हमें क्या देखना है? हाईएस्ट देख, ठीक है? तो हमारा 10 और 15 का जो एचसीएफ है, क्या हुआ? क्या हुआ? 5 हुआ, कोई दिक्कत? कोई परेशानी? चलिए निकालेंगे कैसे? अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड करिए क्या? एचसीएफ किसका भाई? तो मान लीजिए कि 150 है और यहाँ 2 है, इन दोनों को निकालिए। आप 150 को आप और एक्सप्रेस करो, ये कंपोजिट नंबर है, तो एक्सप्रेस कर सकते हैं जब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। करिए, देख लो, ये गया 75 टाइम्स में, ये गया 25 टाइम्स, और ये गया 5, और ले जाइए जब तक 1 ना आ जाए। 200 को क्या लिख सकते हो भाई? कर सकते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं है। ये 100, इतना तो करने आना चाहिए, ठीक है?
ये किसको लिख सकते हो 50 और गया, जाओ एकदम पढ़ते जाओ तब तक जब तक कि 1 नीचे नहीं, कोई दिक्कत यानी ये फाइनली हमारा फैक्टर सारा हो गया इस। अब आइए तो 150 को क्या लिखें, 150 को लिख सकते हो क्या 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 और 200 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू कितना बार है 3 टाइम्स है, ठीक है, और 5 इंटू 5। ध्यान देंगे एलसीएम में हमने क्या किया कि जो कॉमन है उसको भी लिया, जो नॉन कॉमन था उसको भी लिया, लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं, केवल कॉमन है उसको लेना है, जो कॉमन है उस। अच्छा एक बात देखिएगा, मल्टीपल जो आप एलसीएम निकालते हो ना, तो जो भी रिजल्ट आएगा गिवन नंबर से बड़ा होगा, गिवन नंबर से बड़ा होगा, और एचसीएफ में जो भी एचसीएफ आएगा वो गिवन नंबर से छोटा होगा। अगर बेटा बड़ा आ गया ना, समझ रहे हो जरा कि कांड हो गया, गए काम से। और आप एलसीएम निकाल रहे हो, मान लो कि 10 20 का है, तेरा एलसीएम 2 3 आ गया, छोटा कोई नंबर आ गया, गए, हो गया स्वाहा आपका, ठीक है। इसमें कॉमन देखो तो क्या है, तो सर एक 2 यहाँ है, एक यहाँ है, और कोई, ये 2 यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है, जो नहीं है बात खत्म, बात ही नहीं करना है। यहाँ 3 है, इसमें नहीं है, बात हटाइए। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हमारा क्या हुआ एचसीएफ, क्या हुआ 2 इंटू 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई किए 50। कोई दिक्कत, पावर वाला देखना है, चलिए ठीक है, वो भी देख लीजिए कि अगर इसी नंबर को हम एज अ पावर एक्सप्रेस करते हैं, में क्या देखे एचसीएफ में हाईएस्ट पावर देख रहे थे, क्या देखे थे हाईएस्ट, और ये एचसीएफ है खुद हाईएस्ट है, उल्टा करना है, वहां एल था यानी लोएस्ट था तो हाईएस्ट पावर, यहाँ हाईएस्ट है तो लोएस्ट पावर देखना है। आइए 150 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3 टू 5 का स्क्वायर, 200 को क्या लिख सकते हो बोलो 2 के पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर। सर उसी तरह से फिर कर ले, एक्सचेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 3 नहीं है दे दो 0, इसका सारा उसमें अवेलेबल है, ठीक है। अब एचसीएफ की बात आया तो तुम्हें ये देखना है क्या सर हाईएस्ट है, उल्टा करेंगे, उल्टा चलेंगे, जैसे कहा जाए कि बेटा पढ़ो नहीं गेम खेले, तो बताइए 2 का मिनिमम पावर क्या है, बताइए यहाँ 3 है पावर 1 है, आइए छोटका बबुआ को लेकर चलते हैं मार्केट, यहाँ 5 के पावर 2 दोनों सेम है, दोनों को ले लो। सर 3 के पावर 0 है, 3 के पावर 1 है, तो छोटका को ले लो, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा 2 और 5 5 25 और ये हो गया 50, फिर किसी भी नंबर के पावर 0 रहेगा तो वैल्यू 1, यहाँ 50 यहाँ भी 50, कोई दिक्कत, दोनों में सेम बात, देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या आ गया एचसीएफ ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। आइए क्वेश्चन करते हैं, यहाँ आपका 12 है और क्या है 20 है और 50, पहले 12 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर लिखोगे तो क्या लिख सकते 2 इंटू, कोई दिक्कत, अगर आपको नहीं ऐसे डायरेक्ट लिखने आ रहा है, उम्मीद है कि छोटा नंबर कर सकते हो, ये देखो कर लिए, वही बात वहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। आप अगर डायरेक्ट नहीं करने आ रहा है तो ऐसे कर लेना है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं, ठीक है। अरे बड़ा नंबर है तो हम भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है, जरूरी है थोड़ा कि मुझे सब याद होगा। आओ और क्या है अगला नंबर भाई, ये हमारा 21, ठीक है, तो 21 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 7, और नहीं अब कुछ नहीं, 15 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 5, कोई दिक्कत। अब आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं, एज अ पावर के रूप में लिखना है तो लिख सकते, क्या लिख सकते हो, इसी को हम ये भी तो लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर 3 का पावर 1 है, कोई ऐसा नंबर जो इसमें नहीं है तो सर 7 नहीं है, हमको भी ले चलिए ना मामा ही, चलो बेटा मामा घर है, 5 भी कर है, सर हमें भी घुमा दीजिए, नहीं चलो तुम्हें भी ले चलते हैं, चलो 5 भी गए। ध्यान देंगे जो नॉन कॉमन को मेंशन कर रहे हैं ना, का पावर 0 करिएगा, नहीं करिएगा तो वैल्यू गड़बड़ा जाएगा, वैल्यू गड़बड़ाएगा तो फिर आपको एग्जाम में 0 बट्टा सन्नाटा मिलेगा, ठीक है। आइए इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 7, अब बात बताइए इसमें 2 है, अरे इसका वाला 7 तू ले लिया तो तू नहीं देगा, तुम भी दो, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 दे दिए, ज़्यादा चलाना नहीं है, यहाँ पावर 0 करिए, ठीक है। और देखो तो सर 5 भी दो ना हमको, हम भी आइसक्रीम खाएंगे, लो खाओ। अब बताओ 15 को क्या 3 इंटू 5, अब इसमें बताओ 7 है नहीं है तो 7 का पावर 0 दे दो। अब और देखो हाँ हाँ 2 भी नहीं है, 2 लिख दी, कोई दिक्कत। अब आइए एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम में हमने क्या देखा, एल फॉर लोएस्ट, आपको पावर देखना है हाईएस्ट, एल फॉर लोएस्ट पावर देखो हाईएस्ट, तो पावर देखो 3 का पावर 1 1 1 आयो 1 हो गया, 5 के पावर
तो यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, 0 है, 0 हट, हवा ने दो, 5 लिखते हैं। यहाँ देखो 7 0, यहाँ पावर 1, यहाँ 0, 7 लिखो। यहाँ देखो 2 के पावर 0, 2 के पावर 2, ये हमारा एलसीएम हुआ। कोई दिक्कत? ये हमारा क्या हुआ? एलसीएम हुआ। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा? ये 5 3 15 हो गया, इंटू 7 इंटू क्या है 4 है ना, 14 है। फिफ्टीन, 5 3 15 हुआ, ये 7 और ये 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा? 15 इंटू 28। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा? 15 और 28 से करेगा तो देख लो क्या होगा, 4 और 30 ना, ठीक है 30, 0 2 4, अरे बाप रे, हाँ हाँ, नंबर है क्या? क्या हमारा एलसीएम आया? 420। ए भाई नंबर है, क्वेश्चन 420 मेरा ना है, ऐसे यूज कर देते हैं क्या तुम 420? नहीं नहीं, ठीक है, तो एलसीएम है 420। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आइए एचसीएफ की बात कर लो, एचसीएफ कर लो। सर आपका एचसीएफ जो, एचसीएफ में क्या करना है? एच फॉर हाईएस्ट, पावर देखना है लोएस्ट, उल्टा चलो। ठीक है, अब बताओ, लोएस्ट पावर की बात है तो 2 के पावर 2, यहाँ 2 के पावर 0, अब इससे कहाँ छोटा हो सकता है बताइए? अगर आपके पास 0 से भी छोटा है इन इवेन पावर में तो बताइए, हमें नहीं लग रहा है। 3 के पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 1 है, यहाँ 3 1 है, यानी 3। चलिए 5 देखिए, तो 7 के पावर 7 है ना, ठीक है, 7 के पावर 0, यहाँ 1, यहाँ यानी 7 का सबसे लोएस्ट पावर क्या है? 0। 5 का देख लो, ये भी 0 है, मल्टीप्लाई करो क्या होगा? 2 के पावर 0 1 इंटू 3 1 1, यानी क्या आया? 3 हमारा क्या आया? एफ आया, 3 क्या आया? एचसीएफ। अब यहाँ क्वेश्चन में एक बात समझिएगा, देखो ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, क्या ऑप्शन दिया हुआ है, कोई बात नहीं, डायरेक्ट हम लोग कर सकते थे। समझिए इस क्वेश्चन में पहले एचसीएफ है, पहले क्या है? एचसीएफ है, क्योंकि आपके पास आंसर क्या है? एलसीएम है 420, 420 और एचसीएफ क्या आया है? 3 आया है। ऐसा देखिए तो आपको 2 ऑप्शन दिख रहा होगा, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है। जल्दी में आप गलती ठीक मत करिएगा, डी मार के आ गए, पता चला कि कोई फायदा नहीं, आया वहीं 0। क्या यहाँ क्या करना है कि पहले एचसीएफ तो मेंशन भी करेंगे, पहले एचसीएफ क्या है? 3 है, 3 है, उसके बाद एलसीएम है, दूसरा जो ऑप्शन है वो एलसीएम का होगा। एलसीएम क्या है? 420 है, 420, यानी ऑप्शन सी हमारा होगा, ना कि ए बी डी। कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूछ रहा है कि एलसीएम बताइए। ये सारे क्वेश्चन ना मे भी प्रीवियस ईयर कहीं डाला गया होगा, ठीक है, और पीवाईक्यू हम लोग ज्यादा करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम का अलग से करें। यहाँ देखो, एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर बताए थे क्या होता है? जिसके चाहने वाले 2 से ज्यादा हो। ये क्या बात हुई? अरे जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, ठीक है, वही ना कंपोजिट होता है। अब बात बताइए कि 2 डिजिट का कंडीशन है, तो 2 डिजिट का, वो भी छोटका की बात कर रहा है, तो बताइए तो क्या 10 हो जाएगा? फिर आप स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पूछ रहे हैं तो क्या बताइए, 4 हो जाएगा? ठीक है, अब इसका एलसीएम चाहिए, तो बेटा एलसीएम 10 और 4 का खोजोगे तो कितना होगा? यानी दोनों के टेबल में बताइए पहला मल्टीपल क्या है? तो 20 है। कैसे पता किए? तो 2 का क्या है बोलो? 2 का फैक्टर 2 इंटू 5 लिख सकते ना? 10 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर लिख सकते 2 इंटू 5। 4 को क्या लिखे? 2 इंटू 2। हमने क्या बोला था कि एलसीएम में पहले जो कॉमन है इसको लिख लो, फिर जो नॉन कॉमन है इसको भी मेंशन करो। कोई दिक्कत? तो नॉन कॉमन के ये तो कॉमन है, नॉन कॉमन 5 है और नीचे 2 बचा है, देखो 20 हो गया। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ क्या करना है? चलिए, एचसीएफ है 27, एलसीएम है 160, इफ वन ऑफ द नंबर, अच्छी बात है। तो ये क्वेश्चन देखने से पहले एचसीएफ और एलसीएम और गिवन 2 नंबर के साथ जो रिलेशन है पहले इसको देख लीजिए, पहले इसको देखिए, समझिए। हमेशा एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है इक्वल होता है इसका, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है किसका इक्वल होगा? इवन 2 नंबर के प्रोडक्ट का। तो यहाँ आपसे कभी ये भी पूछ लेगा बताओ एलसीएम इक्वल टू क्या होगा? तो ये जो प्रोडक्ट तेरा दिया है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर
ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा बोलो, एचसीएफ। कोई दिक्कत? अगर एचसीएफ पे पूछ देगा तो क्या हो जाएगा बोलो, बस वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन क्या हो जाएगा, एलसीएम। और कभी कभी पूछ लेगा अदर नंबर बताओ भाई, अदर नंबर क्या है, तो अदर नंबर इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन गिवन नंबर। कोई एक नंबर तो तेरा दिया हो रहेगा, कोई एक नंबर दिया रहेगा, एज अ डिनोमिनेटर चल जाएगा, कोई दिक्कत? ये हमारा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिए, हो गया। चलिए आते हैं अब क्वेश्चन पे आइए। क्या है क्वेश्चन, ये एचसीएफ ऑफ टू नंबर दिया है 27 और एलसीएम भी दिया है, अदर नंबर पूछ रहा है। अभी हमने जस्ट इसके पहले बात किया कि अदर नंबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ बाय गिवन नंबर, बस इसको अप्लाई कर दो, ठीक है। तो अदर नंबर इक्वल टू क्या होगा, अदर नंबर इक्वल टू एलसीएम, एलसीएम क्या है भाई, एलसीएम 162 है, एचसीएफ क्या है 27 है, इसका ऑर्डर से कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं। और आपका गिवन नंबर क्या है, वन ऑफ नंबर 54 है, कोई दिक्कत? ये गया 2 टाइम्स में, और ये देखो तो जाएगा 81 टाइम्स, 81 ऑप्शन है ऑप्शन कोई देखो, ठीक है, ये हमारा है ऑप्शन डी, कोई दिक्कत? ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या दिया है, ए और बी दिया है, ठीक है, ए को लिख सकते हैं, अच्छी बात है, बी को भी लिखा हुआ एक्स वाई क्यू, क्या पूछ, एच सी एफ पूछ रहा है, ठीक है। आओ देखते हैं, ए को लिख सकते हैं एक्स के पावर 3 इंटू वाई का स्क्वायर, एक्स के पावर 3 क्या है, एक्स टू दी पावर 3 इंटू वाई स्क्वायर। यहाँ बी को हम क्या लिखे, एक्स इंटू वाई क्यू, वाई क्या पूछ रहा है सर, एच सी एफ है, एच फॉर हाईएस्ट, आपको निकलना है, आपको क्या देखना है, पावर लोएस्ट, ध्यान देखिए, एच फॉर हाईएस्ट, एच सी एफ में हाईएस्ट, पावर देखो लोएस्ट, तो बताइए एक्स का लोएस्ट पावर क्या है, बोलो, एक्स का पावर लोएस्ट सर एक्स है, वाई का लोएस्ट वाई स्क्वायर है, चलिए बधाई हो, लेट्स योर एच सी एफ, एक्स वाई स्क्वायर, कोई है ऑप्शन है सर, यहाँ पर है, बहुत सुंदर, ये देखो एलसीएम ऑफ एक्स एंड 1836 है, एचसीएफ ऑफ एक्स। अच्छा तुम्हें नहीं लग रहा है कि जब दोनों जगह एक्स एक्स दिया है तो ये एक ही नंबर है, कोई एक नंबर है, कोई डिफरेंट होता तो वाई दे देता, कोई दूसरा वेरिएबल यूज करता, ये आपका एक नंबर है, ये एक वन नंबर है, ठीक है, और दूसरा ये नंबर एचसीएफ दिया है और एलसीएम भी दिया है, ये आपका एचसीएफ और ये एलसीएम, तो अदर नंबर इक्वल टू अभी हमने यूज किया, अदर नंबर इक्वल टू, तो बोलो अदर नंबर क्या होगा, एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट यानी 36 इंटू 2। अब बताइए एक नंबर तो दिया है ना 18, गया काम से, तो कुछ गया काम से तो कुछ आया भी होगा काम से, 2 2 जा क्या हो गया 4, 4 देखो तो है, खोज बच्चा 4 मिल गया, यही है आपका सच्चा आंसर 4, 4 को फोड़ दो, नहीं फोड़ना नहीं है, आओ ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, पिछले वाला भी एनसीईआरटी का था, ये भी है। यहाँ क्या पूछ रहा है कि आप एलसीएम और एचसीएफ निकालो, ठीक है, आओ 12 का, तो 12 का हमारा फैक्टर क्या हो, क्या हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, कोई दिक्कत? 15 को क्या लिखेंगे सर, इसको लिखिए, अरे क्या 2 भाई, 2 नहीं 3 इंटू 5, और 21 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 7, कोई दिक्कत? अब इसके बाद क्या पूछे, दोनों पूछ रहा है एलसीएम, एलसीएम क्या होगा बताओ, चाहो तो एज ऑफ पावर के रूप में लिखिए, पावर के रूप में लिखिए, तो पावर के रूप में लिखेंगे तो क्या इसको लिख सकते हैं, देखिए लो उसी तरह से इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5, तो क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 7। अब ये भी ध्यान देना है कि क्या 5 इसमें नहीं है, तो नहीं है तो 5 को दे दो, दे दिए हैं, गड़बड़ हो जाएगा। और तुम्हें कुछ चाहिए बोलो, अच्छा रसगुल्ला, हाँ चलो इसको भी रसगुल्ला, तो 3 5 तो इसमें है, तेरे पास क्या नहीं है, तो मेरे पास ना 2 ना है, और भी ना है 7 भी ना है, ठीक है, तुम्हें भी कुछ चाहिए, इसको भी चाहिए 2 चाहिए, अरे तुम नहीं, ठीक है, और कुछ 5 लो, ठीक है। अब एलसीएम की बात है तो होगा एलसीएम में क्या रखना है, एलसीएम लोएस्ट तो पावर हाईएस्ट, तो 3 का पावर हाईएस्ट क्या है 3 खुद है, बोलिए 7 का मैक्सिमम पावर क्या है सर 7 खुद ही है, 5 का मैक्सिमम पावर मैक्सिमम 5 यहाँ 0 है 0 है 0 यहाँ 1 है, और बोलो
हो गया 3 7 5 अच्छा 2 अभी है तो 2 का मैक्सिमम पावर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो 10 3 जा क्या हो गया 21 और ये क्या होगा 2 2 जा 4 4 5 जा 20 यानी ए प्रभु कितना है 420 यार क्वेश्चन 420 ना है आंसर आया है एलसीएम आया है 420 तो आप गलत सोचते हो सर ये क्या 420 एचसीएफ की बात कर लो एचसीएफ में क्या देखना है एचसीएफ में क्या देखियो एच फॉर हाईएस्ट पावर लोएस्ट तो पावर लोएस्ट 2 का लोएस्ट पावर क्या है सर 0 है बताओ 3 का सर इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है तो 3 3 सब में है तो काम हो गया फ्री 5 देखो 5 का पावर 0 अब इससे क्या छोटा हो सकता है बे 10 का 0 और कुछ नहीं तो बताओ क्या होगा यानी एचसीएफ 3 एलसीएम हमारा 420 वेरीफाई नहीं ना कर नहीं कर आप इसी तरीके से इन सारे नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालिए ठीक है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है गिवन दैट एचसीएफ फाइंड एलसीएम ठीक है आप रिलेशन देख चुके हैं तो एलसीएम इक्वल टू क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ क्या प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपॉन क्या एचसीएफ क्या एचसीएफ आ जा बेटा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर में क्या लिखेंगे 306 इंटू 657 ये तेरा नंबर है यही तेरा भाई है और एचसीएफ 9 दिया है 9 दिया है तो आओ घटाते छटाते हैं कटेगा ये देखो तो किस नंबर में ये गया 3 बार में कोई दिक्कत ये 4 टाइम्स में यानी आया हमारा 3 4 इंटू 657 कोई दिक्कत मल्टीप्लाई कर लोगे 657 में 34 से कोई दिक्कत करिएगा हम करें आइए 657 में 34 से जब हम करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या होगा 28 कैरी 2 यहाँ 22 हो जाएगा और यहाँ 26 हो जाएगा कोई दिक्कत चलिए यहाँ 21 कैरी 2 करेगा और ये 17 हुआ और ये क्या हुआ 18 और 19 ठीक है इसको ऐड करोगे तो क्या हुआ होगा 8 ये 3 और ये भी 3 और 2 ठीक है यानी हमारा आंसर हुआ 2 2 3 3 कोई दिक्कत ठीक है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है और क्वेश्चन है नहीं ठीक है आप इतने क्वेश्चन को पहले प्रैक्टिस करिए और देखिए सबसे दिक्कत होता कहाँ है कि आप जो वर्ड प्रॉब्लम होता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एलसीएम निकाले कि एचसीएफ निकाले तो वर्ड प्रॉब्लम का अगला जो हम लोग लेक्चर करेंगे ठीक है उसको एक अलग से वर्ड प्रॉब्लम का करवा देंगे तो बहुत सारा वर्ड प्रॉब्लम लेके आएंगे और उसमें वहाँ सीखेंगे कि कब एलसीएम कब एचसीएफ और हर टाइप का क्वेश्चन करें ठीक है वो अलग से हम एलसीएम और एचसीएफ का प्रैक्टिस करवा देंगे कोई दिक्कत चलिए ठीक है जाइए पढ़िए मस्त रहिए खुश रहिए